जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस इंडिविजुअल की जो है रिटर्न में हम लोग क्या गलती कर रहे हैं और वो एफबीआर को किस तरीके से मौका दे रहे हैं कि वो जो है हमें आकर नोटिस दें और आ बैल मुझे मारने वाला जो है वो हम उनको मौका दे रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं छोटी-छोटी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले क्या करना है कि ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, ये कंसल्टेंट हज़रात भी कर रहे हैं और ज़्यादातर ये वकीलों की प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रोफेशनल आदमी जो किसी ऑडिट फर्म के साथ है, अगर वो कोई सर्विसेज वगैरह दे रहा है या प्रोफेशनली अकाउंट्स का बैकग्राउंड रखता है तो वो लोग इतनी ये गलती नहीं करते। लेकिन क्योंकि जो वकील हजरात हैं उनको जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का या अकाउंटेंसी का इतना आइडिया नहीं होता, तो वो चीज़ों को देसी तरीके से लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, अब आपने इसमें करना क्या है? हम अपना मेन मुद्दे पे आते हैं। देखें, आपने बिज़नेस इंडिविजुअल की जब रिटर्न फाइल करनी है तो आपने ये नहीं करना कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर अगर लेट से पूरे साल में 60 लाख आया तो 60 लाख को उठा के अपनी सेल बना दी, 50 लाख आपका डेबिट हुआ तो आपने क्या किया, 40 लाख को आपने बिज़नेस पेमेंट्स कर दी, 10 लाख को आपने क्या किया कि पर्सनल एक्सपेंसेस कर दिए और बाकी जो 10 लाख है आपने 60 में से 50 निकला और 10 लाख आपने अपना क्लोजिंग जो है वो शो करवा दिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। एफबीआर आपको इस पर पकड़ेगा, आपको नोटिस डालेगा। जब आपसे चीज़ें मांगी जाएंगी तो आप उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर आप जो है इधर उधर जो है कंसल्टेंट्स के पास जो है वो भागते फिरते हैं। अच्छा, देखें करना क्या इसमें कि आपने इसमें प्रॉपर अपनी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब इसमें है क्या चक्कर कि लोग क्या जो स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के जो ट्रेडर हजरात हैं, जो जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके पास कच्चे खाते होते हैं, रोज़ नामचा होता है। वो किसी किस्म का भी जो है वो अपने पास प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे होते, तो वो देसी तरीके से चला रहे होते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना होता है कि उनकी जो है हर चीज़ खुद ही क्या कहेंगे, फेक आप लोग बना लेते हैं। ठीक है, और फेक बनाने के बाद आपको जो है उनकी रिटर्न फाइल किया और अपना जो आपने 3 4 5 7 हज़ार लेना है वो लेके साइड पे हो गए। कल को नोटिस आया बेचारे का, वो खुद ही परेशान होता है फिरता, फिर जो है वो आपके पास आता है। फिर ओबियसली कुछ लोग जो है उनका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। देखिए, सिंपल है। आपने मैक्सिमम चीज़ें जो है ना अपने क्लाइंट से जो है, या आप अपनी रिटर्न फाइल करें, आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। इसका नटशल मैं आपको जो है कोशिश करता हूँ कि इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करें। आपने करना क्या है कि अपना प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। देखें, आप मंथली सेल कर रहे हैं, आप मंथली परचेज़ कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपने डिटेल तो बनाई होगी। अब आपने इसमें करना क्या है कि आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, अब चाहे वो रियलिटी बेस हो या वो आप कह लो कि जिस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस होती है, ठीक है, उस तरीके से आपने बनाया है। लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाए ना, प्रॉपर कैपिटल अकाउंट तो बनाए। तो उसके बाद जो है चीज़ें आगे चलेंगी। ये बिल्कुल ना करें कि आपने जो अमाउंट क्रेडिट साइड पे आई है उसको उठाया और सेल बना दी, और जो डेबिट साइड पे आया उसको आपने क्या किया कि अपनी एक्सपेंसेस, बिज़नेस एक्सपेंसेस के बिज़नेस पेमेंट शो करवाने के बाद में सारा खुद ही फिर मैनेज मूनेज बिल्स करते रहेंगे। देखें, ये गलत प्रैक्टिस है। काम करें लेकिन थोड़ा लेजिटिमेट तरीके से करें। अच्छा, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपने करना क्या है कि आप अपना देखें, आप मंथली बेसिस पे सेल कर रहे हैं, चाहे आपके ज़्यादा डेटर नहीं है या कैश पे ज़्यादा काम है, तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएं। ठीक है, अब आपके पूरे साल में आपके पास 40 लाख रुपए आया है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो आपका सारी की सारी सेल हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्मॉल मीडियम साइज़ का आप काम कर रहे हैं, तो आपको जो है आप जिन पार्टीज़ को सेल कर रहे हैं वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो आप जितनी पेमेंट करते हैं उतनी आपको मिल जाती है। ठीक है, और आप खुद कंसल्टेंट को कहते हैं कि यार मैंने 20,000 पे कर दो टैक्स, तो मेरी मनी सारी वाइट हो जाएगी। आप मेरा 35,000 कर दो, 40,000 कर दो, 20,000 कर दो। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। ठीक है, अपनी जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है या कॉस्ट ऑफ सेल है उसको आप उसको प्रॉपर उसको लिखें। जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसके बाद अपना जीपी निकालें। उसके बाद जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको अकाउंट फॉर करवा के अपने जो है टैक्सेबल इनकम निकाल लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि अकाउंटिंग वाला जो रूल नहीं अप्लाई हो रहा कि आपने कुछ चीज़ें ऐड बैक करनी है, प्रोविजंस वगैरह, या आपने जो है डिसअलाउ करता है, आपने सिंपल अपनी जो है सादा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और आपने अपनी टैक्सेबल इनकम निकाली। उसके ऊपर जो इंडिविजुअल एओपी वाला जो है रूल अप्लाई, जो टैक्स की स्लैब्स हैं वो आप अप्लाई करें, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपके क्लाइंट के साथ उतना टैक्स पे कर दें। अच्छा, अब आपने कैपिटल अकाउंट में लोग सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हैं कि पिछला कैपिटल पकड़ा, ठीक है, प्रॉपर्टी की तरह एक ही साल जो है आपने वो जो है ना 5 5 साल आपकी कैपिटल की अमाउंट नहीं चेंज होती और हर साल आपका प्रॉफिट जो है वो चेंज हो रहा है। तो मतलब कितनी बड़ी एक कॉमन सेंस की ये गलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करें कि यार आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, आपका हर साल जो है अमाउंट आपकी चेंज हो रही है प्रॉफिट की। ठीक है, तो आपका कैपिटल में भी तो चेंज आएगा। अब पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल था, आपने इस साल जो है उसको ओपनिंग बनाया, आपने उसमें जो आपको उस साल का प्रॉफिट था वो ऐड किया, कुछ ड्राइंग्स
ड्राइंग्स भी तो आपकी होंगी, कुछ ड्राइंग्स आप ऐड करें तो आपके पास सॉरी लेस करें, ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल पिछले साल का आपने प्रॉफिट ऐड किया, कुछ आपने ड्राइंग्स जो हैं उसको लेस करके आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का, तो वो हर साल जो है वो चेंज होता है, सेम नहीं रहता। 5-5 साल आप लोग जो है एसेट की वैल्यू की तरह कैपिटल आप चेंज नहीं करते हैं और प्रॉफिट लॉस आपका हर साल चेंज हो रहा है। तो ये तो बड़ी आप खुद मौका दे रहे हैं एफबीआर को आएँ और आके जो है आपको नोटिस वगैरह डालें। तो काम करने का तरीका होता है थोड़ा लेजिटिमेट तरीके से करें। अगर आपका क्लाइंट जो है वो एक ले मैन है और वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता, तो कम से कम आप खुद तो रिटर्न फाइल करें, आप उसे मैक्सिमम डिटेल मांगें, ठीक है, उसकी प्रॉपर सेल रिकॉर्ड करें, उसका प्रॉपर उसके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करें, उसकी प्रॉपर ड्राइंग्स जो उसने की हैं, ठीक है, वो अब ये ड्राइंग्स वगैरह आपने खुद मैनेज करनी होती हैं, उसको कुछ भी नहीं पता उसने क्या किया, सिंपल आपको दे दी बैंक स्टेटमेंट कि यार भाई मेरा मुझे फाइलर कर दो, ठीक है, उनको एटीएल का भी कंसेप्ट नहीं होता, वो कहते हैं यार बस हमें फाइलर कर दो, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझसे पैसे ले लेना, ठीक है। बाज़ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यार मैंने तो टैक्स भी नहीं पे करना, बस मेरी रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी होती है बीइंग अ कंसल्टेंट या बीइंग अ प्रैक्टिशनर। तो आप एक तो प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, ठीक है, और खुदारा कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल अकाउंट की जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, कुछ ड्राइंग्स उसकी लेस करें, और कैपिटल हर साल चेंज होता है उसको चेंज करें प्रॉपर, उसको वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कैपिटल की वैल्यू आएगी, फिर जो है आप उसकी रिटर्न जो है फाइल करें। और कल को जब कभी नोटिस वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर का तो होगा। अब वो काम कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई डिटेल होगी अपने कस्टमर्स की, कोई पेमेंट्स के बिल्स होंगे, कोई कस्टमर की रसीदें होंगी, तो हर चीज़ फिर निकल आती होती है। तो खुदारा ये प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें कि जो बैंक में आया क्रेडिट साइड पे उसको सेल डिक्लेयर कर दिया, जो डेबिट आया उसको पकड़ के आपने परचेजेस जो है वो डिक्लेयर कर दी और उसकी रिटर्न फाइल कर दी। तो एटलीस्ट बिजनेस इंडिविजुअल के केस में प्रॉपर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, उसकी प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएं, ठीक है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाएं, उसको फिर बैलेंस शीट के साथ रिटर्न के अंदर अकाउंट फॉर करें, और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर उसका खुदारा जो है कैपिटल उसको चेंज करें। 5-5 साल जो है वो सेम ना चलाया करें, हर साल आपकी जो है वो प्रॉफिट जो आपका जो प्रॉफिट चेंज हो रहा है और कैपिटल की वैल्यू आपकी 6-6 साल सेम रहती है। तो प्रॉपर तरीके से जो है काम करें। अब ये वो लोग नहीं करते जो लोग अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड रखते हैं, जो हजरात वकील हजरात हैं, ठीक है, उनका क्योंकि अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं होता, तो ये ज़्यादातर मैंने उन्हीं का देखा है। बाकी लोग जो प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल का हर भी अकाउंट बनाते हैं। तो ये चीज़ें फिर जब लोग हमारे पास आते हैं डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ें सारी देखने में आती हैं। तो एटलीस्ट जो डिटेल है प्रॉपर मैक्सिमम जो है वो आप लोग अपने क्लाइंट से लें, और उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, उसका बैलेंस शीट बनाएं, ठीक है, वो सेपरेट रखें, और उसका जो कैपिटल अमाउंट आती है वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर हर साल उसको जो रिकॉर्डिंग वैल्यू है वो रखें कि पिछले साल का कैपिटल ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, ड्रॉइंग लेस की, जो क्लोजिंग बैलेंस आता है प्रॉपर तरीके से उसको रिकॉर्ड करें ताकि एफबीआर को कल को आप जस्टिफाई कर सकें। तो होपफुली आपको जो बिज़नेस इंडिविजुअल का जो है ये केस समझ आया होगा, और जो गलतियां वगैरह हम लोग करते हैं उसको आप जो है थोड़ा बेहतर तरीके से रिटर्न फाइल करें, कल को आपको भी परेशानी नहीं होगी और आपके क्लाइंट को भी। और बस यही आपसे डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।